नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। इस आहार की सीरीज में आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसे अनुपान कहा गया है। अनुपान का मतलब है पोस्टपेरेंडियल ड्रिंक। अनुपश्चात या अनुसाकम पायते इति अनुपानम, यानी कि भोजन के साथ और भोजन के पश्चात जो पिया जाता है उसे अनुपान कहा गया है। अनुपान किसे कह सकते हैं? ऐसा कोई भी पेय पदार्थ जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसके विपरीत गुण वाला हो, परंतु हमारे शरीर के या हमारे शरीर धातुओं के विपरीत गुण वाला नहीं हो, ऐसा कोई भी पेय पदार्थ है वो अनुपान कहा जाता है। आयुर्वेद में श्रेष्ठ अनुपान जल यानी कि पानी को कहा गया है। मोस्ट अवेलेबल भी पानी रहता है, तो पानी का अनुपान के रूप में सेवन किया जा सकता है। अब आप सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भोजनांते विषमवारी ऐसा कहा गया, यानी कि भोजन के अंत में पानी का सेवन जो है वो विष के समान है। बट एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, जब भोजन के बाद में या अंत में 1 से 2 गिलास आप गट सेवन कर जाते हैं तब वो विष का कार्य करता है, पॉइजन का काम करता है। बट 3 से 4 घूंट पानी अगर आप पीते हैं तो वो विष का नहीं, अमृत के समान यानी कि अनुपान की तरह कार्य करता है। अनुपान के क्या लाभ या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो बहुत सारे बताए गए हैं कि शरीर का पीड़न करता है, ऊर्जा देता है, नरिशमेंट करता है, सेटिस्फैक्शन करता है धातुओं में, भोजन को पचाने में हेल्प करता है, अन्न का संघात करता है, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करता है। बट विशेष रूप से यह है कि जब हम कोई भी आहार गुरु ले लेते हैं, यानी कि जो पचने में कठिन होता है, भारी होता है, ऐसे आहार को सरलता से पचाने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा जो भी आहार रस है उसको शरीर की सभी धातुओं तक यानी कि हर सेल तक पहुंचाने में अनुपान हेल्प करता है। एक तरह से अनुपान का मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होता है। ये न्यूट्रिटिव होता है, स्टिमुलेटिव होता है, एसिमिलेटिव होता है, प्रिवेंटिव होता है, बहुत सारे लाभ इसके होते हैं। अब अनुपान के कुछ विशेष काल भी बताए गए हैं। पहला बताया गया है अधिपान, यानी कि भोजन से पहले। तो भोजन से पहले जब अनुपान का सेवन किया जाता है, विशेष रूप से कर्षणार्थ यानी शरीर के कर्षण या इमेशिएशन के लिए प्रयोग करते हैं। तो ओबेस पीपल हैं या कफ प्रकृति वाले लोग हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है मध्यपान, यानी कि भोजन के मध्य में। ये होता है स्थापनार्थ यानी कि मेंटेनेंस के लिए, जो मध्यम आकार वाले हैं वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है अंतपान, यानी कि भोजन के अंत में प्रयोग करें। तो इसका विशेष रूप से प्रयोग वृंगणार्थ यानी कि शरीर के नरिशमेंट के लिए किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। जैसे कोई टीबी का या राजक्षमा का अगर कोई पेशेंट है, क्योंकि उसमें वेट लूज बहुत जल्दी होता है, तो उसके शरीर में वो वेट वापस लाने के लिए, वो वृंगण करने के लिए जब वो भोजन कर लेते हैं उसके बाद उनको मांस रस या मीट का सूप जो है वो आयुर्वेद में बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है और वो तुरंत वृंगण के लिए काम आता है। अनुपान के लिए क्या क्या द्रव्य यूज किए जा सकते हैं, क्या पेय पदार्थ हम पी सकते हैं? तो गर्म जल है, ठंडा जल है, दूध है, मांस रस है, और आयुर्वेद में 84 यानी 84 प्रकार के आसवरिस फर्मेंटेड ड्रिंक्स बताए गए हैं, उनका प्रयोग विशेष रूप से किया जा सकता है। अब भोजन के बाद क्या अनुपान हमारे लिए श्रेष्ठ है उसकी बात करते हैं। ऐसे तो एक बहुत लंबी लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं, बट कुछ विशेष रूप से जो प्रयोग आने योग्य हैं उनकी बात करते हैं। जैसे वात प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके लिए जो अनुपान है, स्निग्ध और उष्ण यानी कि अंक्शुअस और हॉट कोई भी ड्रिंक उसके लिए होनी चाहिए। तो जैसे कॉफ़ी पी जा सकती है या गर्म दूध का सेवन किया जा सकता है ड्राई फ्रूट डाल के, ताकि वो उष्ण भी है और उसमें कुछ स्निग्ध अंश भी है। इसी तरह से पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति है उसके लिए मधुर और शीत यानी कि ठंडा दूध वो सेवन कर सकता है, किसी भी शरबत के साथ या फिर मिश्री डाल के प्रयोग किया जा सकता है। कफ प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनके लिए रुक्ष और उष्ण यानी कि हॉट भी हो ड्राई भी हो, तो विशेष रूप से ग्रीन टी का प्रयोग वो कर सकते हैं। मधुदक यानी कि हनी वाटर का प्रयोग कर सकते हैं। ल्यूक वार्म वाटर में यानी कि गुनगुने पानी में वो थोड़ा सा शहद मिला करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही दुबले पतले लोग हैं या किसी बीमारी की वजह से उनका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया है, वो मांस रस यानी कि मीट के सूप का अगर प्रयोग कर सकते हैं तो उसका सेवन करें। जो लोग बहुत लंबे फास्ट रखते हैं, बहुत लंबा पैदल चलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने में उनका कार्य रहता है, बहुत ज़्यादा धूप और हवा में रहना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए दूध अनुपान के रूप में श्रेष्ठ है। जो बहुत मोटे लोग हैं या जो ओबेस हैं उनके लिए मधुदक हनी वाटर अनुपान के रूप में अच्छा है। पुअर डाइजेस्टिव पावर वाले हैं, थके हुए रहते हैं, फटिगनेस शरीर में उनको लगती है, नींद की समस्या है, नींद नहीं आ रही है, दुख में हैं, किसी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो उनके लिए अनुपान के रूप में मध्य अल्कोहल या वाइन का सेवन बताया गया है। अकॉर्डिंग टू फूड हम 1-2 अनुपान की बात करते हैं जिसमें हम नॉर्मली गलती कर देते हैं। तो पहला उसमें है कि गेहूं या जौ का भोजन करने के बाद जो है ठंडा पानी अनुपान में श्रेष्ठ है, गर्म पानी का सेवन नहीं करें। देखिए, चूंकि आप सभी जानते हैं कि गेहूं और जौ में ग्लूटेन होता है,
यदि उनके बाद हम गर्म पानी का सेवन करते हैं, ऐसे भी आपने देखा जब हम आटा लगाते हैं और यदि हम आटा गूंथ रहे हैं और यदि गर्म पानी से हम वो डो बनाते हैं तो वो बहुत टाइट हो जाता है, तो वैसा ही हमारे सिस्टम में भी होता है। तो इसके बाद विशेष रूप से आप ठंडे पानी का सेवन करें। यदि आपने उड़द या उड़द से बने हुए पदार्थों का सेवन किया क्योंकि वो पचने में बहुत भारी होते हैं, तो धान्य अम्ल एक आयुर्वेदा आसव आता है, उसका सेवन कर सकते हैं। दही का सेवन अनुपान के रूप में किया जा सकता है। दही के ऊपर का जो पानी है जिसे मस्तु कहा गया है, उसकी 4-5 घूंट का सेवन किया जा सकता है, अनुपान के लिए श्रेष्ठ रहेगा। नॉनवेज या मीट या मांस खाने के बाद वाइन अनुपान के रूप में बताई गई है, साथ में या बाद में। और ऐसा देखा भी गया है जितनी भी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज है, क्योंकि इनके मेन फूड में मीट जो है पोर्शन इसका रहता है, तो नॉर्मली यहाँ वाइन जो है आफ्टर या इन बिटवीन फूड के प्रयोग की जाती है। दही के अनुपान के रूप में ठंडा पानी श्रेष्ठ बताया गया है। दही जो लोग खाते हैं, खाने के बाद हार्ट बर्न या खट्टी डकारे ऐसी शिकायत करते हैं, तो यदि आप ठंडा पानी अनुपान के रूप में पीते हैं तो उसका पाचन अच्छे से होता है और ऐसी समस्या नहीं आती है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैटी फूड्स हैं, ऑयली फूड्स हैं, वेजिटेबल डिशेज हैं, ग्रीन ग्राम्स हैं, दालें हैं, इनके अनुपान के रूप में गर्म जल या ल्यूक वार्म वाटर यानी कि हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। अनुपान सभी के लिए उत्तम बताया गया है, परंतु कुछ रोग या कंडीशंस हैं जिनमें भोजन के बाद जल नहीं पीना है या अनुपान का सेवन नहीं करना है। तो ऐसे में विशेष रूप से जितने भी प्रकार के कास्ट रोगी हैं, जिनको खांसी आती है, जिनको सांस लेने में डिस्निया की प्रॉब्लम है, लंग डिजीज या कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनको पीनस यानी कि जुखाम बना हुआ रहता है, या हिक्का यानी कि हिचकी जिसको बार बार आती रहती है, कहने का मतलब है गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं, आँखों के रोग हैं, जो बहुत मोटे लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बताया गया है कि भोजन के बाद जो है अनुपान या जल का सेवन नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही यूनिक आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है और बहुत छोटी सी बात है, नॉर्मली हम सब जानते हैं, बट कहीं ना कहीं हम इसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो अनुपान का यदि हम ठीक तरह से प्रयोग करते हैं तो कैसे हम बहुत सारे रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि अनुपान के सेवन नहीं करने से हमारे फूड को वो मूवमेंट नहीं मिलती है, बॉडी के हर पार्ट को वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो अनुपान के सेवन से हम बहुत प्रकार के रोगों से बच सकते हैं, अपनी बॉडी को फुल न्यूट्रिशन से भरपूर रख सकते हैं और अपनी जो पाचकाग्नि है, जो भोजन पचाने की क्षमता है, उसको बल दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये अनुपान के बारे में जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।